देखो, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करा दे रहे हैं। क्या पढ़े थे? तो हम लोग माइंड मैप देखे थे। माइंड मैप क्यों जरूरी है? तो हम लोग प्लस माइनस बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इसी के लिए हम लोग को माइंड मैप बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम लोग इनपुट देते हैं, कहाँ पे देते हैं? तो हम लोग इनपुट देते हैं स्टेटर में। स्टेटर से बाहर निकलता है वो क्या होता है? यहाँ पे ये एयर गैप होता है। एयर गैप से आगे जाते हैं तो क्या होता है? ये रोटर होता है। रोटर से आगे जाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे डेवलप पावर। फिर डेवलप पावर से आगे जाते हैं तो हम लोग को यहाँ पे मिलता है शाफ्ट आउटपुट पावर। लॉसेस क्या क्या होता है? तो स्टेटर में होता है स्टेटर लॉसेस। स्टेटर लॉसेस कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। स्टेटर का कोर लॉस और दूसरा होता है स्टेटर का कॉपर लॉस। फिर एयर गैप। एयर गैप में क्या होता है? एयर गैप। एयर गैप में जो पावर होता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं पीजी। रोटर। रोटर में क्या होता है? तो रोटर का लॉसेस होता है। रोटर में कौन सा लॉसेस होता है? तो सिर्फ एक लॉसेस होता है, रोटर का कॉपर लॉस। क्यों यहाँ पे स्टेटर लॉस नहीं होता है? ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लोगे तुम लोग? यस सर। क्यों नहीं होता है? कोई एक स्टूडेंट बता दो। ड्यू टू द डिपेंडेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है उसके तुलना फ्रीक्वेंसी में। ऑफ रोटर इज स्लिप टाइम्स द नेचुरल मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड विच इज वेरी वेरी स्मॉल। और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर कर देते हैं तो रोटर कॉपर लॉस अगर 100 है या फिर 1000 है तो रोटर का कोर लॉस 1 होता है। तो 1000 प्लस 1 को 1001 ना लिख करके हम लोग 1000 ही लिखते हैं। रोटर, ये जो रोटर कॉपर लॉसेस होता है इसी को हम लोग नाम देते हैं पीसी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेवलप पावर। डेवलप पावर, डेवलप जो होता है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या? तो पीडी। फिर डेवलप हो जाने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? तो रोटेशनल एंड फ्रिक्शनल लॉसेस, कहने का मतलब मैकेनिकल लॉसेस। ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग को आउटपुट पावर मिलता है। अगर मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये हमारा ऐसा कुछ दिखाई देगा स्टेटर, और ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा रोटर। फिर हम लोग और क्या देखे थे इसमें? हम लोग और देखे थे यहाँ पे एयर गैप पावर को हम लोग क्या नाम देते हैं? एयर गैप पावर तो बोलते ही हैं, साथ में इसको क्या बोलते हैं? पहला नाम, दूसरा नाम स्टेटर का आउटपुट पावर, तीसरा नाम रोटर का इनपुट इनपुट पावर। पावर। डेवलप्ड पावर को क्या नाम देते हैं? तो रोटर का आउटपुट पावर। यहाँ पे लिख लो रोटर का आउटपुट पावर। अगर मैकेनिकल लॉसेस नहीं होगा तो यही हमारा आउटपुट हो जाएगा, बट नॉर्मली मैकेनिकल लॉसेस होता है, इसी के लिए हम लोग इसको आउटपुट नहीं बोलेंगे, इसको डेवलप बोलेंगे। फिर एक ट्रिक होता है G is to C is to D is equals to 1 is to S is to 1 minus S। अगर इतना किसी को याद है तो फिर वो माइंड मैप से तो सारा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, बट फिर भी हम एक फॉर्मूला और बोलेंगे, याद रख लेना, 3 इंटू आई स्क्वायर इंटू R2। ये I2 का स्क्वायर है। सिर्फ पीसी ही ऐसा पावर है जो कि स्लिप पे डिपेंड नहीं करता है। एयर गैप भी स्लिप पे डिपेंड करता है। एयर गैप में रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू आता था? R2/S। रोटर लॉसेस में क्या आता था? R2। डेवलप्ड पावर में क्या आता था? R2 इंटू 1/S-1। ऐसे ही रहता था। रोटर सर्किट को अगर तुम लोग थोड़ा सा रिमाइंड करोगे तो यस सर। चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पावर का हम लोग न्यूमेरिकल्स देख लिए थे, अब हम लोग थोड़ा आज इजी न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं।
सो दैट कि तुम लोग को भी फैमिलियर लगे कि हाँ नहीं इजी ही है। जैसे कहाँ चला गया, सपोज करो हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम पूरा बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ इन द स्टेटर ऑफ ए 4 पोल इंडक्शन मोटर इज 50 हर्ट्ज। मतलब क्या बोला है, एफएस का वैल्यू दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। फिर क्या बोला है, दैट इन द रोटर इज, रोटर का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 हर्ट्ज। व्हाट इज द स्लिप एंड व्हाट स्पीड द मोटर इज रनिंग। स्लिप का वैल्यू निकालना है और एनआर का वैल्यू निकालना है। कितने लोग निकाल लोगे? P इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। यस सर। जल्दी से 2 मिनट ले लो और ट्राई कर लो इसको। अच्छा सॉरी, बता देते हैं स्टार्टिंग से। देखो स्लिप का वैल्यू एक स्टूडेंट का आया है 3%, 1455 आरपीएम। कितनों का ये स्पीड आया है? ऑलमोस्ट सबका आ गया है। कितनों का नहीं आ रहा है? सर हमको दिक्कत हो रहा है इसको निकालने में। अरे कुछ बोलो। देखो ये फॉर्मूला से हम लोग को, ये फॉर्मूला से हम लोग को निकल जाएगा स्लिप, और ये फॉर्मूला से निकल जाएगा हम लोग को, यहाँ पे ऐसे ही यहाँ से निकल जाएगा हम लोग को एनआर। एनएस का वैल्यू 1500 आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर से यहाँ पे 1.5 डिवाइडेड बाई 50, 3 डिवाइडेड बाई 100, मतलब स्लिप का तो वैल्यू आ गया 3 डिवाइडेड बाई 100 वैल्यू में, अदरवाइज 3%। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे एनआर कैसे निकलेगा। तो इसको हम लोग और फर्दर थोड़ा सा डेराइव कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, एनएस माइनस एनआर इज इक्वल्स टू एस एन एस। एनआर इज इक्वल्स टू हो जाएगा एनएस माइनस एस एन एस, ये हो जाएगा एनएस 1 माइनस एस। देखो ये आंसर में है, मतलब हम आंसर दबाएंगे तो वही आएगा। इसी के लिए हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1500 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस आंसर 1455 आरपीएम। ठीक है, तुम लोग के एग्जाम में हो सकता है इसी टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं आएगा एज ए डिप्लोमा लेवल। बट पावर का तुम लोग को न्यूमेरिकल्स हम इसलिए बता दिए क्योंकि पावर का न्यूमेरिकल्स बीटेक में तो भर भर के आता है, और ये वीडियो तुम लोग के पास बहुत दिन तक रहेगा, आई थिंक हमेशा ही रहेगा। तो तुम लोग उसका रेफरेंस ले सकते हो अगर तुम लोग को मशीन पढ़ना है तो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन। हालांकि देखो इसका हम क्वेश्चन का पीडीएफ बना करके तुम लोग को जो ड्राइव है या फिर हमारा टीचमेंट है उसमें हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, सो दैट तुम लोग वहां से क्वेश्चन देख पाओगे। बट हम यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन लिख दे रहे हैं क्योंकि हम उसका पीडीएफ नहीं बनाए हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, 3 फेज का इंडक्शन मोटर है, 6 पोल का मशीन है, 50 हर्ट्ज सप्लाई मिल रहा है उसको, ऑफ ए स्लिप का वैल्यू दिया हुआ स्लिप का वैल्यू दिया हुआ है 1%। ठीक है, और ये 1% दिया हुआ है एट नो लोड। ठीक है, एंड स्लिप का वैल्यू दिया हुआ है 3% एट फुल लोड। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, सबसे पहला कैलकुलेट सिंक्रोनस स्पीड। तुम लोग निकालना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, 2 मिनट हम लोग टाइम ले लेंगे। नो लोड स्पीड। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा फुल लोड स्पीड। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल।
ठीक है। 5th नंबर पे है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट फुल लोड। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट फुल लोड। सॉल्यूशन 5 मिनट का तुम लोग को टाइम दे रहे हैं सो दैट कि तुम लोग देखो, आंसर आना नहीं आना अलग चीज है, अप्रोच तुम लोग जरूर देखना कि हम सही अप्रोच ले रहे थे कि नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग का फास्ट स्लो हो सकता है, बट कैलकुलेशन तब काम आएगा जब हम लोग अप्रोच सही लेंगे। ठीक है, तो इसको तुम लोग ट्राई 90, थर्ड 970, सेकेंड का 990, 990 आरपीएम। ठीक है, फोर्थ हाँ थर्ड थर्ड का 970, 970 आरपीएम। फोर्थ का फोर्थ का 0.5 हर्ट्ज, 0.5। फिफ्थ का 1.5। 1.5 सर फोर्थ का 50 हर्ट्ज होगा ना? फोर्थ का 50 हर्ट्ज होगा। और किसी का कोई आंसर आ रहा है तो बताते जाओ, कोई भी दूसरा आंसर अगर आया होगा तो बता सकते हो तुम लोग। चलो तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हो? फोर्थ का 0.5 ही आ रहा है सर। फोर्थ का 0.5 ही आ रहा है। हाँ, मतलब ये दोनों के अलावा मतलब और कुछ दूसरा आ रहा है क्या? यही बस हम लोग को देखना है कंसेप्ट में कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं, क्योंकि दो आंसर आ रहा है, या तो 50 हर्ट्ज करेक्ट होगा या तो 0.5 करेक्ट होगा। तो बस हम लोग को वही चेक करना है कि ऐसा क्या हम कर दिए थे कि मेरा 0.5 आ रहा था, और ऐसा हम क्या किए थे कि 50 हर्ट्ज मेरा आ रहा था क्योंकि आंसर तो दोनों में से कोई एक ही होगा। अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और किसी का कोई कंफ्यूजन है? देखो, गिवन क्या क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर 6 पोल 50 हर्ट्ज, मतलब P इज इक्वल्स टू 6, Fs इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। और क्या दिया हुआ है, दो स्लिप का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। स्लिप एट नो लोड, स्लिप एट नो लोड का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3%, 1%। और स्लिप एट फुल लोड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3%। 3%। हम लोग से क्वेश्चन पूछा है सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, नो लोड स्पीड क्या होता है, फुल लोड स्पीड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। तो हम लोग को जो लास्ट क्वेश्चन में जो कंसेप्ट हम लोग यूज किए, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट का यूज होगा। पहले तो NS इज इक्वल्स टू 120 F/P से हम लोग NS निकाल लेंगे। स्लिप इज इक्वल्स टू होता है NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS। दैट इम्प्लाइज NR इज इक्वल्स टू क्या होता है, NS 1 माइनस S, यही होता है, हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देखे हैं। और फिर स्लिप का वैल्यू होता है FS डिवाइडेड बाई FR डिवाइडेड बाई FS। यही दो फॉर्मूला यूज होगा हम लोग का यहाँ पे, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला यूज होगा? नो सर। चलो अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए हम लोग को चाहिए मतलब NS 120 F/P, मतलब 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 6, 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 6। अगर 4 होता है तो 1000 होता है, अगर 6 होगा तो 750 होगा, ऐसे ही होता है ना सर 1000 होगा ना सर? 1000। 6 2 जा 12 20, हाँ 1000 होगा। 8 में होता है 750, ठीक है, 1000 आरपीएम, तो 1000 तो सही है। इसमें और किसी का कोई चेंजेस आया था क्या? सिर्फ फोर्थ नंबर पे हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। चलो, जहां पे भी बोला है अट नो लोड बोला है, अट नो लोड में हम लोग स्लिप अट नो लोड लेंगे, और उस टाइम पे हम लोग NR अट नो लोड लेंगे। बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्लिप या फिर NR निकालने बोला है, NR अट नो लोड इज इक्वल्स टू NS माइनस 1 इंटू स्लिप अट नो लोड, ऐसे ही होगा। क्या लिख रहे हैं, NS अट, या फिर NS तो फिक्स रहेगा ना, 1 माइनस S अट नो लोड,
ऐसा लिखेंगे हम लोग। यस Yes, sir. अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करते हैं। एनएस का वैल्यू कितना है 1000 इंटू 1000 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.01. तो इसका वैल्यू आ जाएगा 990। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या बोला है, एट फुल लोड। एस फुल लोड अगर है तो यहाँ पे एनआर एट फुल लोड लेंगे, जो फॉर्मूला है उसी में। तो एनआर एट फुल लोड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनएस 1 माइनस एस एट फुल लोड। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 इंटू ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 0.03 970। अब देखो एक चीज यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, फुल लोड में मोटर ज्यादा स्पीड चलता है या नो लोड में ज्यादा स्पीड चलता है। नो लोड पे। No load में. मतलब एक कंक्लूजन यहाँ से ये निकल गया कि जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे स्पीड Decrease होगा. डिक्रीज होगा। ये कंक्लूजन यहाँ से समझ आया। हालांकि हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो इतना ये सब एनालिसिस नहीं करते हैं, बट यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है ना। नो लोड में हमारा 990 आरपीएम था, फुल लोड में हमारा 970 हो गया, मतलब कुछ कम हुआ। तो इससे ये कंक्लूजन, ये नॉर्मली ये सब इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि लोड बढ़ाने से स्पीड पे क्या होगा, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, देखो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चले जाते हैं। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या है फोर्थ क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब कोई बता दो हमको। सर Rest एनआर condition. इक्वल्स टू 0। एनआर इज इक्वल्स टू 0, मतलब अभी मोटर स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अब हम लोग को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चाहिए रोटर का, तो एफ आर इज इक्वल्स टू एस एफ एस होता है, और एट स्टैंड स्टिल एस का वैल्यू कितना होता है 1। 1 होता है 1। एस का वैल्यू 1 होता है। मतलब एफ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा एफ एस के। एफ एस का वैल्यू क्या गिवन है 50 हर्ट्ज। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे 50 हर्ट्ज बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट फुल लोड। फुल लोड ही बोला है, फुल लोड। सर आप जो स्लिप का वैल्यू लिए No तो load सर वो दिया स्लिप हुआ परसेंट का वो वैल्यू है use ना। नहीं करेंगे. हाँ क्या बोल रहे हो। नहीं सर हम रॉन्ग अच्छा है, सॉरी। तुम लोग ये समझ रहे हो क्या स्टैंड स्टिल का मतलब नो लोड, ये गलत है। स्टैंड नोट करके यहाँ नहीं पे नहीं लिख सर, लो। हम कुछ और सोच रहे थे, सॉरी। स्टैंड स्टिल का मतलब नो लोड नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हुआ सबका। स्टैंड Yes. स्टिल मतलब क्या है, एनआर इज इक्वल टू 0। एनआर 0 है मतलब स्लिप का वैल्यू तो 1 आएगा। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट फुल लोड, तो फुल लोड बोला है, जो भी लोड का बात किया है उस लोड का हम लोग स्लिप ले लेंगे। स्लिप एट फुल लोड का वैल्यू कितना था 3%, कहने का मतलब 0.03। अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे फॉर्मूला, एफ आर इज इक्वल टू एस एफ एस होता है। एस का वैल्यू यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग एफ एल, फुल लोड स्लिप का वैल्यू 0.03 इंटू 50। ये कितना आ जाएगा 5 2 जा, मतलब ये हो जाएगा 1.5 हर्ट्ज। ठीक है, और एक छठा क्वेश्चन ये ले लो, रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट एट नो लोड। ये बता दो कोई, यहाँ पे हम लोग नो लोड 0.5। नो लोड क्या हो जाएगा 0.01। तो यहाँ पे हम लोग का स्लिप का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी एफ आर का वैल्यू हो जाएगा एस एफ एस, कहने का मतलब 0.01 इंटू 50, ये हो जाएगा 0.5 हर्ट्ज।
जो भी तुम लोग मिस्टेक किए हो तुम लोग यहाँ पे जरूर लिख देना नो लोड का मतलब क्या नहीं होता है, समझ गए ये? ठीक सर है, एक हाँ क्या बोल रही हो? सर एक स्लाइड पीछे कीजिए ना जहाँ पे क्वेश्चन था। इसका बताओ क्या सही होगा? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। और 6 में 0.5 हर्ट्ज। क्वेश्चन क्या है 6 का? यहाँ पे 6 नंबर दे करके फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट नो लोड। नॉर्मली हम लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, नो लोड को हम लोग स्टैंड स्टिल समझ लेते हैं, ये हम लोग को नहीं करना है एग्जाम में गलती। ठीक है, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये और क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखा जाइए बनेगा। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ए 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर runs with स्लिप ऑफ 4%। ठीक है, कितना है स्लिप? 4%। कब है? एट फुल लोड। एट फुल लोड what will be the frequency of current? What will be the frequency of current induced in the rotor A at starting, B at full load। at starting को ही क्या बोलेंगे हम लोग? स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल। चलो इसको एक बार तुम लोग अटेम्प्ट दो, ऐसा बता देते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है हम लोग को, सबसे पहले तो गिवन डाटा। तुम लोग कभी भी एग्जाम में लिखोगे तो गिवन डाटा तो जरूर लिखना है। क्या लिखना है? तो 4 पोल, पोल इज इक्वल्स टू 4, एफएस इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज, स्लिप इज इक्वल्स टू 4%, मतलब 0.04 क्या दिया हुआ है? एट फुल लोड। ठीक है, व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी हम लोग को निकालना क्या है? पहला निकालना है हम लोग को एफ एस एट एफ आर एट स्टार्टिंग, और दूसरा हम लोग को क्या निकालना है? एफ आर एट फुल लोड, यही निकालना है। तो देखो यहाँ पे एन एस Yes, का sir. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 120 एफ बाई पी, 120 इंटू 4 इंटू सॉरी 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1500 आरपीएम। सबका इतना ही आ रहा है। यस सर। अब एनएस एक बार आ गया, सॉरी एनएस हम लोग को यहाँ पे निकालने का भी जरूरत नहीं है। सर एनएस FR is रिक्वायर्ड है नहीं। एस एफ एस, यहाँ पे एस एफ एस, बस हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे एस एट स्टार्टिंग, यहाँ पे एस एट फुल लोड। इसका वैल्यू 1 इंटू एफ एस होता है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4%, मतलब 0.04 इंटू एफ एस। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.04 इंटू 50, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50, ये 2 मतलब हो जाएगा 2 हर्ट्ज। क्लियर है? इसी टाइप का न्यूमेरिकल्स आएगा। टफ है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन अब हो गया। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है ए 3 फेज 6 पोल 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज induction motor has a speed of 950 rpm
देखो 950 आरपीएम देख करके तुम लोग गेस कर पाओगे इसका एनएस का वैल्यू कितना होगा? 1000। Yes, sir. Yes, sir. इस टाइप का हम लोग, बट ठीक है हम लोग डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। हम लोग एनएस को निकालेंगे, 120 एफ बाई पी होता है, ठीक है। कैलकुलेट द स्लिप कैलकुलेट द स्लिप, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मैनी कंप्लीट अल्टरनेशन will the rotor voltage make per minute? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कोई बता सकता है? सेकेंड वाला फ्रीक्वेंसी निकालना है। सर फ्रीक्वेंसी निकालना है पर मिनट में। फ्रीक्वेंसी निकालना है पर मिनट में, बिल्कुल। एक बार ट्राई कर। यस सर। ये क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है? P इज इक्वल्स टू 6 है, VL इज इक्वल्स टू 400 वोल्ट है, लाइन वोल्टेज होगा वो। F इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज है। NR का वैल्यू दिया हुआ है 950, और हम लोग को बोला है स्लिप निकालो, और दूसरा में बोला है F निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो साइकिल्स पर मिनट में, यही बोला है। हम लोग यहाँ पे NS इज इक्वल्स टू 120 F बाई P से हम लोग NS का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आएगा 1000। ऐसा ही होगा। यस सर। अब हम लोग यहाँ पे स्लिप का वैल्यू निकालेंगे। स्लिप का वैल्यू क्या होता है? NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS। NS का वैल्यू कितना है? तो 1000 माइनस 950 डिवाइडेड बाई 1000। 50 डिवाइडेड बाई 1000, 5% या फिर ये 0.05, ये आ गया स्लिप का वैल्यू। अब हम लोग को क्या बोला है? रोटर का बोला है ना, और फ्रीक्वेंसी बोला है। साइकिल्स पर मिनट तो फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग रोटर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। FR इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? SFS, SFS। मतलब ये 0.05 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 50 हर्ट्ज। सप्लाई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हमारा 50 हर्ट्ज। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 टू जा मतलब 2.5 साइकिल्स पर सेकेंड, बोल सकते हैं ऐसा? Yes, यस sir. सर। इसका मतलब क्या है? साइकिल्स पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 2.5 साइकिल, तो 60 सेकेंड में कितना साइकिल, यही हम लोग को निकालना है ना। इसका मतलब क्या है? 1 सेकेंड में 2.5 साइकिल ना, Yes, sir. यस सर। तो 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 60 इंटू 150. 6 5 जा 30, और फिर 6 2 जा 12, 13 14 15, 150 साइकिल्स पर मिनट। क्लियर है? Yes, sir. कितनों को डाउट है यहाँ पे? ये हमारा जो आया है, ये हमारा है साइकिल्स पर सेकेंड। इसका मतलब होता है मीटर पर सेकेंड। का मतलब क्या होता है? अगर ये मीटर पर सेकेंड मतलब 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है इसका, या फिर 10 किलोमीटर पर आवर, हम लोग जो स्पीड लिखते हैं ना घर जाने या फिर कहीं पे भी जाते हैं तो स्पीड कितना है? तो 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? 1 आवर में हम लोग 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, वही बोलते हैं ना।
Yes, sir. उसी तरीके से साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में हम लोग 2.5 साइकिल्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो बताओ 60 सेकेंड में कितना करेंगे? तो 60 से हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग का न्यूमेरिकल्स में बच गया है वो टॉर्क वाला, जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क का जो रिलेशन हम लोग दिखाते हैं, वो कैसे हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे उसका। तो उसका भी हम एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं यहाँ पे। क्या है क्वेश्चन? ए 4 पोल इंडक्शन मोटर, ये हम लोग कर लिए हैं। ए स्टार कनेक्टेड रोटर ऑफ 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज ए रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 0.35 ओम, और स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 ओम। ये क्वेश्चन नहीं किया हम लोग? No, sir. नो सर। x2 का वैल्यू इतना है पर फेज रेस्पेक्टिवली। With a stator connected to normal supply voltage, the EMF induced between the slip ring at standstill is, लिख देते हैं पूरा क्वेश्चन। With the stator connected to normal supply voltage, the EMF between slip ring at standstill is 160 volt. Find, सबसे पहले निकालना है क्या? रोटर फेज करंट एंड पावर फैक्टर। At starting, when the rings are शॉर्ट सर्किटेड। और दूसरा क्या बोला है? रोटर फेज करंट एंड पावर फैक्टर एट शॉर्ट सर्किटेड। बी में बोला है रोटर फेज करंट, स्टार्ट कर सकते हो तुम लोग बनाना, ठीक है, एंड पावर फैक्टर एट फुल लोड if the corresponding motor speed with slip ring sorted is 1410 RPM। एक बार ट्राई करके देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, सॉल्व करके देखो। ठीक, देखो आंसर इसका 45.50 एम्पियर, पावर फैक्टर 0.172 और रोटर फेज करंट का वैल्यू 14.97, पावर फैक्टर का वैल्यू 0.94 है। अब ये कैसे है वो हम लोग देख लेते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन से पहले हम लोग लिखेंगे गिवन डाटा। जो भी डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग पहले यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। क्या दिया हुआ है? स्टार कनेक्टेड, स्टार कनेक्टेड दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है? 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज, E is equals to 4, Fs is equals to 50 हर्ट्ज। R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.35 और 0.35. और 2 दिया हुआ है, 2 ठीक है।
और हम लोग को क्या बोला है, ईएमएफ का वैल्यू दिया हुआ है E इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू 160 वोल्ट दिया हुआ है, इतना ही इंड्यूस हो रहा है। बट ये हमारा क्या है, तो ये हमारा लाइन इंड्यूस हो रहा है, तो इसी के लिए हम लोग E2 फेज निकालेंगे। क्या हो जाएगा, E2 डिवाइडेड बाई √3, 160 डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन में कुछ भी वोल्टेज गिवन हो वो हमेशा लाइन में गिवन होता है, और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो पर फेज एनालिसिस करते हैं, इसी के लिए हम लोग उसको फेज क्वांटिटी में बदलना पड़ता है। अगर ये डेल्टा होता तो फिर हम लोग 160 लेते, ये स्टार है इसी के लिए 160 बाई √3 ले रहे हैं। 160 बाई √3 का वैल्यू कितना आया है, कोई बता दो। 92.37 92.37 देख लो यहाँ पे, 160 डिवाइडेड बाई 160 डिवाइडेड बाई √3, 92.37, ठीक है, ये वोल्ट इतना आया। अब हम लोग बात करेंगे रोटर सर्किट का, तो सबको रोटर सर्किट पता है, हम लोग स्टार्टिंग में जो रोटर सर्किट देखे थे हम लोग उसी का बात करेंगे। ये हमारा SE2 था, ये हमारा R2 था, ये हमारा XX2 था, और यहाँ पे करंट I2 जा रहा था। I2 का वैल्यू कितना हम लोग लिख रहे थे, SE2 डिवाइडेड बाई √अंडर R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, यही लिख रहे थे हम लोग। और cos फाइव, yes sir cos फाइव 2 का वैल्यू कितना आ रहा था, तो रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड divided by √अंडर R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। अगर ये इतना कंसेप्ट था ये क्वेश्चन के लिए, अगर इतना किसी का क्लियर है तो फिर उसका आंसर सब आ जाएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, रोटर फेज करंट एंड पावर फैक्टर अट स्टार्टिंग। अट स्टार्टिंग में क्या होता है, स्लिप का वैल्यू 1, 1 तो हम लोग सारा जगह S का वैल्यू 1 ले लेंगे, मतलब हम लोग सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे, या फिर हम लोग पूरा कॉपी कर लेंगे। ये हो गया कॉपी, ये हो गया यहाँ पे पेस्ट। ये हम लोग फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ये एक को अट स्टार्टिंग क्या बोलेंगे हम लोग, S इज इक्वल्स टू 1, तो सारा जगह जो भी S है उसको हम लोग 1 से कर देंगे रिप्लेस, ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, E2 फेज लिखेंगे, मतलब 160 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई √अंडर R2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, R2 का वैल्यू 0.35 का स्क्वायर प्लस पॉइंट या फिर 2 का स्क्वायर, ऐसे ही होगा। R2 का वैल्यू क्या है, तो 0.35 डिवाइडेड बाई √अंडर 0.35 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो हमारा I2 का वैल्यू आ जाएगा, cos फाइव 2 का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो ये आंसर है 92, मतलब 160 बाई √3 ये आंसर है, इसको हम हटाते नहीं है। देखो ये हो जाएगा आंसर डिवाइडेड बाई √अंडर 0.35 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 45.49 एम्पियर, ये हमारा करंट का वैल्यू। पावर फैक्टर का वैल्यू कितना आएगा, तो सिंपली देखो इसमें हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 0.35, यही सारा एक्सप्रेशन वहां पे लिखा हुआ है ना, Yes, sir. इक्वल दबाएं 0.172, 0.172, पावर फैक्टर का तो कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारा A। फिर हम लोग देखेंगे क्या तो हम लोग B निकालेंगे। कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है वो तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को स्लिप का वैल्यू, मतलब देखो RPM दिया हुआ है, मतलब ये स्टैंड स्टिल पे नहीं बोल रहा है या स्टार्टिंग में नहीं बोल रहा है, NR का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है NR का वैल्यू 1410 RPM। इसको देख करके डायरेक्टली हम लोग NS बोल सकते हैं 1500 होगा, बट ठीक है हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, 120 F/P से, ठीक है। NR का वैल्यू इतना है, NS का वैल्यू इतना है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्लिप कैलकुलेट कर लेंगे, NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS। NS का वैल्यू 1500,
एनआर का वैल्यू 14 कितना था 1410 10। इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है स्लिप का, देखो 1500 माइनस 1410 डिवाइडेड बाई 1500। देखो हम कैलकुलेटर से जानबूझ करके सॉल्व कर रहे हैं सो दैट कि तुम लोग देख पाओ कि कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको हम कहाँ पे स्टोर कर दे रहे हैं, इसको हम ए में स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है। शिफ्ट स्टोर ए, ये ए में चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू E2 डिवाइडेड बाई मतलब 160 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई √R2 स्क्वायर प्लस a इंटू x2 का होल स्क्वायर। ऐसा करेंगे तो I2 का वैल्यू मिल जाएगा। कॉस I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो R2 डिवाइडेड बाई √, ऐसा ही करेंगे तो आ जाएगा। देखो करते कैसे हैं, a अल्फा a इंटू 160 डिवाइडेड बाई √3, ये हो गया ऊपर का। नीचे √, R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.35 का स्क्वायर, 0.35 था ना, Yes, sir. 0.35 प्लस ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे अल्फा a इंटू x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ऐसे ही होगा। Yes, देख पा yes, रहे हो sir. तुम लोग, इक्वल दबाएंगे आंसर आ जाएगा 14.97 एम्पियर। पावर फैक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे, सेम डाटा में कैसे पुट करेंगे, देख लो ऐसे पुट करेंगे। 0.35 0.9459 0.9459 देख पा रहे हो तुम लोग, हम लोग का पावर फैक्टर कितना यूज हो रहा है 0.94। ये अच्छा है या खराब है, पावर फैक्टर 1 के जितना करीब होगा उतना अच्छा है। यहाँ पे पावर फैक्टर कितना आ रहा था 0.17, क्या ये अच्छा है। No, sir. अब यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकला कि जैसे जैसे एनआर बढ़ेगा, यहाँ पे एनआर 0 था, एनआर बढ़ेगा पावर फैक्टर क्या होगा बढ़ेगा। मतलब स्टार्टिंग से अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे स्पीड को तो हम लोग का पावर फैक्टर बढ़ता चला जाएगा। देख पा रहे हो ना तुम लोग, यहाँ पे एनआर का वैल्यू 0 था तब तो स्लिप इज इक्वल्स टू 1 आया, यहाँ पे क्या आया स्लिप का वैल्यू कुछ आया 0.06 जो कि ऑपरेटिंग था, फुल लोड पे ये ऑपरेट हो रहा था। यहाँ पे पावर फैक्टर का वैल्यू कितना आया 0.9459। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ हम लोग जो है अगर रोटर को पहले 0 में था, अब उसको हम लोग स्पीड में बढ़ाते गए और वो फुल लोड पे चला गया, तो बताओ पावर फैक्टर में क्या आएगा, तो पावर फैक्टर क्या होगा बढ़ेगा। ये तुम लोग को समझ में आ गया। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो आई होप तुम लोग को न्यूमेरिकल्स हम लोग जितना बनाए समझ आया होगा, और आज हम लोग क्लास को इतना ही रखेंगे क्योंकि मेरा जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम